कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे अपने बात करूँगी कुछ उस पल के बारे में जिसको जिया है मैंने। फिर ज़िंदगी किसी मूवी की रील्स की तरह तो नहीं होती ना, जो पसंद ना आए तो उसे काट दिया जाए या फिर एडिट कर दिया जाए, रीशूट कर लिया जाए। तो ज़िंदगी खट्टी मीठी होती है और कभी कभी कुछ ज़्यादा तीखी भी बट संभालना हमें खुद ही पड़ता है। अब जिंदा रहते कोई जीना तो नहीं छोड़ सकता ना। मुझे लगता है कि ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी भी बात बताती है। एक्चुअल में हर उस इंसान की जो अपने मन के साथ उलझा हुआ है कहीं ना कहीं। तो फिर सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्या ये कुछ भी आपसे मिलता जुलता है, कुछ भी रिलेटेबल है क्या। एग्जैक्ट सेम तो कहीं नहीं होता बट कुछ भी थोड़ा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज मैं आपसे अपनी बात करूँगी और उसका भी शीर्षक है मेरे मन का संघर्ष। तो चलिए फिर। मेरे मन का संघर्ष मुझी से जो था बड़ा बेचैन कर देता था मुझे। अकेले कमरे में मैं खुद से ही लड़ती थी, खुद से ही बातें करती थी। आंखें नम हो जाया करती थी मेरी, मन भारी सा रहता था। एक लड़ाई जो मेरे अंदर लगातार चलती थी। फिर भी मैं बाहर बहुत शांत थी, चेहरे पर मुस्कान थी, अंदर उतना ही शोर था, मन पे उतना ही जोर था। यथार्थ को स्वीकार ना कर पाना, उस वक्त को साक्षी ना हो पाना, मन में लगातार ख्यालों का आना, फिर मन वेदनाओं से भर जाना। मैं उस युद्ध में हार भी नहीं रही थी। हार तो जीवन में स्वीकृति लाती है ना। फिर आप मान जाते हैं कि जो कुछ भी हो इसके बाद फिर कोई आपको हरा भी नहीं सकता। पर मेरे साथ ऐसा कुछ ना हुआ। लगातार उस युद्ध भूमि में संघर्ष करती रही, इच्छाओं को दबाती रही, मन को समझाती रही कि थक गई हूँ मैं, अब बस भी करो। पर वो नहीं माना कि शायद जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। फिर चीज़ों को हालात पर छोड़ना शुरू किया, पर वह भी उसको गवारा ना हुआ। पर मैं कोशिश करती रही। फिर एक दिन न जाने क्या हुआ, जो मुझे करना था कुछ ऐसा हुआ। फिर मैं शिद्दत से लिखने लगी, भावनाओं को शब्दों में पिरोने लगी। जो भी कुछ पल मुझको मिला उसको फिर मैं जीने लगी। समझा कि वक्त हर वक्त एक सा नहीं होता, जो मिला कुछ तो उसको जी लो जरा। कि शिकायतें तो अर्थी तक रहेंगी, तो क्या तुम इसको ढोती रहोगी। मैंने वक्त को गलत समझा, हालात को बस कोसा, पर इसने मुझे मजबूत बनाया। मैं इन चीज़ों से निकल पाई जिसने कभी मुझको परेशान किया। जिंदगी को मकसद मिला, खुद के लिए जीने का साहस मिला। व्यर्थ की इच्छाओं को त्याग दिया, जो मेरे बस में था बस वही किया। अपेक्षाओं का त्याग किया, खुद से अपेक्षाएं शुरू की, उस अंदर के डर को समाप्त किया और जीवन को जीना शुरू किया। अब जब मैं शब्दों को विराम दे रही हूँ तो मंद ही मंद मुस्कुरा भी रही हूँ। मुझे लगता है शायद आप भी। धन्यवाद।
और अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये सिर्फ मेरी कहानी थी या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। तो मुझसे अपने संघर्ष, अपने जद्दोजहद ज़रूर साझा कीजिए। मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।